अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुल्क भर में बारिशों का एक ख़तरनाक स्पेल आ चुका है जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे बर्ड्स को होगा। इस कंडीशन में 5 आपको ऐसे काम बताने लगा हूं जो कि आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में इन दिनों में बारिश नहीं होती तो हमारे बर्ड्स को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुने। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। नए लोग सब्सक्राइब करके पाएँ फ्री मेम्बरशिप और नई वीडियोज़ की अपडेट भी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि बारिशों का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और हमारे बर्ड्स को वैसे ही नुकसान होगा। तो अभी आपको मैं बताता हूं कि आपने पहला काम कौन सा करना है। तो नंबर 1 पर डायरेक्ट ठंडी हवा से अपने बजीज पैरट्स और बाकी बर्ड्स को लाजमी बचाएं, क्योंकि एक तो इस हवा में नमी ज़्यादा है, दूसरा इसका टेम्परेचर काफ़ी कम है। इसके लिए जो पॉलीथीन शीट होती है वो यूज़ करें। अगर आपका इंडोर केज है तो आपको इतना मसला नहीं आएगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो रात के वक्त टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है और सुबह तक हमारे बर्ड्स सुस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए बरसात के मौसम में अपने बर्ड्स को ठंडी हवा से लाजमी बचाएं, क्योंकि बजीज हों, लवबर्ड्स हों, कोकटेल हों, फिंचेस हों, ये गर्म और ठंडा माहौल तो बर्दाश्त कर लेती हैं लेकिन हवा इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए अगर अपने बर्ड्स को आपने बचाना है तो हवा को लाजमी कंट्रोल में रखें, ताकि आपके बर्ड ना ही सुस्त हों और ना ही वो सर्दी से मरे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, लेकिन आज की वीडियो पर आप एक लाइक लाजमी करें अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियोस पर मेहनत करता हूँ। तो हमारा दूसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के बारे में। ख़ास तौर पर ह्यूमिडिटी, जो हवा में नमी होती है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते तो आपके बर्ड्स को खारिश लग सकती है और काफ़ी सारे मसले आपके बर्ड्स के साथ आ सकते हैं। तो अभी आपको मैं तरीका समझाता हूँ कि आपने किस तरह से ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, ताकि साथ ही साथ टेम्परेचर भी मैनेज रहे। तो हमारे बर्ड्स के लिए जो आइडियल ह्यूमिडिटी होती है वो 50 से लेकर 70 के दरमियान होती है, लेकिन इन दिनों में 100 के आसपास ह्यूमिडिटी चल रही है, तो ये हमारे बर्ड्स को काफ़ी नुकसान दे सकती है। एक तो अंडे डरनशल हो सकते हैं, हमारे बर्ड्स को खारिश लग सकती है और अक्सर औकात तो बीमार परिंदा मर भी जाता है। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो आप हीटर को चला लेंगे तो ये काफ़ी नॉर्मल पर आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि आपने किस तरह से इसको चेक करना है और कौन से तरीके हैं ह्यूमिडिटी को नॉर्मल पर लाने के। तो हमारा दूसरा काम हो गया ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बारे में। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपके बर्ड्स को बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने पहली बार हमारे चैनल का विजिट किया है। तो हमारा तीसरा काम है सफाई के बारे में, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इन दिनों में बैक्टीरिया काफ़ी जल्दी ग्रोथ पाएगा और हमारे बर्ड्स को नुकसान हो जाएगा। और साथ ही साथ अपने केजेस के आसपास पानी को खड़ा ना होने दें और ना ही डायरेक्टली पानी आपके बर्ड्स को लगे। अगर ऐसे हुआ तो बीमारियां काफ़ी जल्दी फैलेंगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सब के सब बर्ड्स मर जाएं। इसलिए सफाई का लाजमी ख्याल रखें और जो डायरेक्ट पानी है बारिश वाला वो ना ही इकट्ठा होने दें, क्योंकि इससे मच्छर फैलेंगे और हमारे बर्ड्स को आई इन्फेक्शन और काफ़ी सारी बीमारियां लग सकती हैं। साथ ही साथ अपने बर्ड्स के केजेस का माहौल आप खुश्क रखें, यानी कि आपने पानी के साथ केजेस की सफाई नहीं करनी। आप सिंपली झाड़ू लगा लें या थोड़ा सा इनको साफ कर लें। इससे आपके बर्ड्स हेल्दी भी रहेंगे और नेक्स्ट सीजन में भी आपके बर्ड्स को कोई भी मसला नहीं आएगा। और अभी आप ये बात मेरी बहुत ही गौर से सुनें कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई आप वैसी वीडियोस बना रहे हैं, हमारे बर्ड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन हो सकता है कि अभी आपके बर्ड्स नॉर्मल हों, लेकिन जब आगे ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो चुकी होगी। हल्की फुल्की सर्दी से आपके बर्ड बीमार होना शुरू हो जाएंगे और बच्चों के मरने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँगा आप उसको लाजमी देखा करें और अपने बर्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया करें। और जो लोग इस बात से एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में वो लाजमी बताएं। तो अभी दाएं बाएं की बातें छोड़कर बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है खुराक के बारे में। मैं जानता हूं कि आप पहले भी अपने बर्ड्स को चेंज कर खुराक दे रहे हैं, यानी कि सॉफ्ट फूड कम क्वांटिटी में दे रहे हैं और सीड मिक्स भी जो मैंने आपको पहले बताया था वो दे रहे हैं। लेकिन अभी के मौसम में कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड ना दें। अगर आपने देना भी है तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटी में दें, जो कि आपके बर्ड 10-15 मिनट के अंदर ख़त्म कर लें, क्योंकि बारिशें अचानक हुई हैं और हमारे बर्ड्स मेंटली इसके लिए तैयार नहीं थे। और अगर आप सोचते हैं कि जंगल में बर्ड्स की खुराक कैसे चेंज होती है, तो बर्ड नेचुरल माहौल में अपने हिसाब से अपनी खुराक को चेंज करता है। और आपने कौन सी खुराक कब चेंज करनी है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन में आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा है, इसको एक बार लाजमी देखें।
और जो लोग वीडियो पर डेली कमेंट करते हैं उसमें सलीम खान भाई, अहमद भाई, अब्दुल रहमान भाई, अनस भाई, बिलाल अली और फरहान कुरैशी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर गलती से मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो अपना नाम आप कमेंट लाजमी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लाजमी लूँ। तो इन सब बातों के बाद बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के मुताल्लिक कि खुदा ना खास्ता आपके बर्ड्स बीमार हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक बीमारी की, बर्ड्स का बरसात के मौसम में सुस्त होना। इसके लिए जो डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है वो अपने बर्ड्स को यूज़ करवा दें तो काफ़ी उम्मीद है कि आपके बर्ड सेट हो जाएं। लेकिन अगर आप साथ टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो फिर आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। दूसरा मसला यह आता है कि बर्ड्स अपना सर अपने परों के अंदर डालकर बैठ जाते हैं और उनका पंजा भी थोड़ा सा गर्म होता है। इस कंडीशन में कालपोल या ब्रूफन की मेडिसिन यूज़ करवाएं क्योंकि यह है बुखार की इलामत। और बारिशों के दिनों में जैसा कि इंसानों को बुखार होता है तो हमारे बर्ड्स को भी सेम टू सेम ऐसा होता है। तो इस मेडिसिन का आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालना है और दिन में 2 से 3 बार अपने बर्ड्स को ये मेडिसिन वाला पानी यूज़ करवाएं। और अगर बारिश के पानी की वजह से किसी के बर्ड्स को ज़ुकाम हो जाए तो जो एरेनिक सिरप होता है आप देख सकते हैं, ये वाला सिरप अपने बर्ड्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी रिकवर होंगे और कोई भी मसला उनके साथ नहीं आएगा। और कुछ दोस्त कमेंट बॉक्स में ये कह रहे थे कि हमारे बर्ड इन दिनों में मर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। जब मौसम बदलता है, उनको ठंड लगती है तो आपके परिंदे मर जाते हैं। इसके लिए जो अदरक का इस्तेमाल है वो अपने बर्ड्स के लिए लाजमी करें। यानी आप 1 इंच का अदरक का टुकड़ा काट लें, उसको बारीक बारीक काट कर रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह के बाद वो पानी अगर अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। आपने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा 1 लीटर पानी में डालना है और याद रहे जब आपके बर्ड्स एक बार पानी पी ले तो आपने वो वाला पानी वेस्ट कर देना है। इससे आपके बर्ड्स की जब इम्यूनिटी एक बार बूस्ट हो गई तो कोई भी बीमारी आपके बर्ड्स को नहीं लगेगी। इसके रिजल्ट में जो बर्ड्स के बच्चे होंगे वो हेल्दी होंगे और ब्रीडिंग के मामले में भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और ब्रीडिंग के मुतालिक मैं अपने नए चैनल मुजीब बर्ड्स लवर पर 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको सबसे ऊपर वाले कमेंट में मिल जाएगा। उसका एक बार विजिट लाजमी करें क्योंकि अगर आप उसका विजिट करके सब्सक्राइब करते हैं तो इंशाल्लाह मैं काफ़ी जल्दी उस चैनल पर गिव अवे लाने लगा हूँ, तो आपको भी गिव अवे मिल सकता है। और वहाँ पर मैंने कोशिश की है कि एक नए अंदाज से कम वक्त में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आपकी बर्ड ब्रीडिंग भी अच्छी तरह से करे और जो मैं गिव अवे लाऊँ वो भी आपको मिल जाए। तो इन सब बातों के बाद बात कर लेते हैं बरसात के मौसम का सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से हमारे बर्ड सबसे ज़्यादा मरते हैं। और बरसात के मौसम का सबसे बड़ा मसला बर्ड्स को लूज़ मोशन लगना। इसके लिए आप फ्लैजल की गोली भी दे सकते हैं और एंटामाजोल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लूज़ मोशन की 3 स्टेजेस के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाजमी देखें क्योंकि लूज़ मोशन से हमारा परिंदा 1-2 घंटे के अंदर भी बीमार होकर मर सकता है। बाकी बजीज़ की ब्रीडिंग टिप्स की वीडियो आपको राइट साइड पर शो हो रही है। अगर आपने 10 दिन में ब्रीडिंग लेनी है तो इस वीडियो को लाजमी देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में लाजमी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।